हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे अलग हुए हैं और आपके पर्सन ने बिना कुछ आपको बताए, बिना कुछ कहे आपसे रिश्ता तोड़ा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे। आप दोनों के बीच कोई ना कोई तीसरा इंसान ऐसा आया है जिसने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। कोई ना कोई तीसरा इंसान ऐसा आया है आप दोनों के बीच जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया है और उनकी बातों में आपके पर्सन आए हैं। आपके पर्सन को उस इंसान ने बहुत ज़्यादा बहलाया फुसलाया है, उनका ब्रेन वॉश किया है और उन्हें अपनी तरफ किया है, क्योंकि आपके पर्सन से उस इंसान को कोई ना कोई फ़ायदा मिलना था। ये बात वो इंसान अच्छी तरह जानता था कि इस इंसान के साथ अगर वो रहता है तो उससे कोई ना कोई फ़ायदा है। इसकी वजह से ही उसने यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया और आपके पर्सन को अपनी तरफ किया। और आपके पर्सन ने भी क्या समझदारी नहीं दिखाई, उस तीसरे इंसान की बातों में वो आए और आपसे रिश्ता तोड़ दिया। आपसे आपके पर्सन की बातचीत बंद है, कोई बातचीत आप दोनों की नहीं है, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी आपके साथ जो नो कांटेक्ट चल रहा है गाइस, इससे आपके पर्सन मुझे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन किसी भी तरह आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि अब उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। आप जब से उनसे अलग हुए हो उनकी ज़िंदगी में दर्द ही दर्द और परेशानियाँ ही रही हैं, ऐसा भी आपके पर्सन को लग रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ तो उन्हें कोई खुशियाँ मिली ही नहीं, ये भी एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अलग होने के बारे में अब इसीलिए सोच रहे हैं कि उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी ने एक तो उन्हें धोखा दिया ही है, और जो उनसे प्यार का वो दिखावा करती थी, उन्होंने जो प्यार देकर शुरुआत में आपके पर्सन को दिखाया है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया है। आपके पर्सन को ये लगता है थर्ड पार्टी के दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं था, ये भी आपके पर्सन को लगता है। और यही कारण है कि उन्हें आपके प्यार की कदर अब समझ में आ रही है, क्योंकि आपने उनसे जो प्यार किया अनकंडीशनल लव था। कभी आपने उनसे कोई डिमांड नहीं की है, कभी आपने कोई शर्त नहीं रखी। लेकिन थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि हर समय वो अपनी ज़रूरतों के बारे में ही आपके पर्सन को बताती है। उन पर यह भी दबाव बनाया जाता है कि उनकी ज़रूरतों को आपके पर्सन को पूरा करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली है तो आपके पर्सन को ये सारी बातें ठीक नहीं लगती। और यही कारण है कि आपके पर्सन को आपका प्यार अब समझ में आ रहा है कि आप अनकंडीशनल लव उनको देते थे, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की है, कभी उन पर कोई दबाव नहीं बनाया, कभी उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि उन्हें आपकी ज़रूरत को पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी आपने उनके साथ किया ही नहीं। बजाय इसके आप उनकी ज़रूरत को पूरा कर देते, उनका सपोर्ट करते, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो आप उनको देते, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आपने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का केयर भी किया है। और ये सारी बात अब आपके पर्सन को याद आ रही है कि जिसने सच्चा प्यार दिया था, जो उन्हें समझता था, उसी इंसान को उन्होंने धोखा दे दिया किसी तीसरे की वजह से। तो अब उनको यही लगता है कि उन्हें अब आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, आपकी तरफ उन्हें लौटना चाहिए। यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपने बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते को बचा कर रखने की। आपने अपने पर्सन से चाहा भी कि आप बात करें, जो भी आप दोनों के बीच परेशानियाँ हैं, क्यों वो आपको इग्नोर करते हैं, क्यों आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, क्यों आपसे दूर भागते हैं। तो इस बारे में आप चाहते थे कि आपके पर्सन से आप बात भी करो, लेकिन आपके पर्सन उस समय तैयार भी नहीं थे आपसे बात करने को। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उनके दिमाग में थर्ड पार्टी के बारे में ही सब कुछ चल रहा था। थर्ड पार्टी की बातों में वो आए थे, जो भी थर्ड पार्टी ने कहा आपके पर्सन ने उस बात को सच माना, और आपकी बातों पर उन्होंने इसी वजह से ध्यान नहीं दिया क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया था, आपके खिलाफ भड़काया भी था। ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है, किसी भी तरह उन्हें आपको और आपके पर्सन को अलग करना था। तो ये काम थर्ड पार्टी ने किया। और आपके पर्सन से आप बात तो करना चाहते थे इस रिश्ते के बारे में, लेकिन आपके पर्सन के पास उस समय शायद वक्त ही नहीं था, क्योंकि उनका तो सारा ध्यान उस थर्ड पार्टी पर था। और आपकी तरफ से ऐसा नहीं है गाइस कि कोई कोशिश नहीं की गई। आपने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को बचा कर रखने की। आप नहीं चाहते थे कि आप अपने पर्सन से अलग हो, आप यही चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में उन्हीं के साथ आगे बढ़ो। उनके अलावा आप अपनी लाइफ में किसी और को चाहते भी नहीं थे, ऐसी एनर्जी भी आपकी दिखाई देती है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको नहीं समझा है और आपसे अपना रिश्ता उन्होंने ख़राब किया। लेकिन आज अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि आपने जो कोशिश की थी, आप उनसे चाहते थे बात करना, लेकिन आपको वो इग्नोर करते रहे, ये उनकी गलती थी। उस समय आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी की चालाकियाँ समझ में आई नहीं, और अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी ने चालाकियाँ तो की हैं अपने फ़ायदे के लिए।
और आज आपके पर्सन को जब उस इंसान से धोखा मिल रहा है, जो उसकी असलियत आपके पर्सन के सामने आई है, तो अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान कहीं मिलने वाला नहीं है और आपका साथ देना उनके लिए ज़रूरी है, ये भी वो चाहते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे होगे, आप उनको इतनी आसानी से छोड़ देने वालों में से तो नहीं हो, क्योंकि आपने सच्चा प्यार उस इंसान से किया तो आप उनसे अलग कैसे हो सकते हो। तो आपके पर्सन को भी ये लगता है कि शायद आज आप भी उनका इंतज़ार कर रहे होगे, और जो एनर्जी उनकी है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी भी एनर्जी ऐसा ही दिखाई देती है कि आप भी अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपको अपने पर्सन पर शक तो था, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस तरह आपको इग्नोर करना शुरू किया, आपसे दूर भागने लगे, आपकी बातों का जवाब नहीं देना, कॉल मैसेज को सीरियसली नहीं लेना, तो आपको भी ये लगता था कि कुछ तो ऐसा है इनकी ज़िंदगी में, या फिर कोई और आ गया है, ये आपको शक था, जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हुआ है आपके साथ। लेकिन आपने उनसे कुछ ऐसा कहा नहीं है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आप चाहते तो थे कि आप उनसे सब बातें क्लियर करो, आपको समझ में आए कि ऐसा आपके पर्सन क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपने उनसे फिर भी कुछ नहीं कहा है। आपने यही सोचा कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता सुधरेगा। आपके पर्सन के साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये आपकी सोच थी। आपने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये इंसान आपको धोखा देकर चला जाएगा, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में अब ये इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता, ये भी आपको अंदाज़ा नहीं था। बस आप यही सोचते रहे कि आज नहीं तो कल ये इंसान सुधरेगा, हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी यही सोच रही, क्योंकि आप हमेशा से ही अपने पर्सन के लिए लॉयल रहे हो गाइस, और आपने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये इंसान आपको धोखा दे सकता है। और आप जब आपके पर्सन ने आपके साथ ये सब कुछ किया गाइस, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी वही है गाइस कि उनके दिल में यही चल रहा है कि आपकी तरफ तो बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना है, और अभी किसी के बारे में आपके पर्सन सोच भी नहीं रहे, उनके ध्यान में सिर्फ आप हो। लेकिन दूसरी तरफ डर भी रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, आप क्या अब एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, या किसी और के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। ये सारी बातें भी आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही। तो परेशान तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी तो इच्छा यही है कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और किसी भी तरह अब आपसे वो कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि ये डर जो उनका है ये कुछ ही समय के लिए है। वो इन सब को भी भूलेंगे, जिस तरह थर्ड पार्टी का डर उनके मन से निकला है, और फैमिली का जो डर था आपके पर्सन को, सोसाइटी का डर था, वो सारा डर अब उनके जहन से निकल चुका है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि ये जो डर रहे हैं ना, वो आपके लिए, ये भी डर इनका कुछ ही दिन का है, लेकिन आपके पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है कि वो किसी भी तरह आपसे बातचीत शुरू करेंगे, या वो खुद भी आपसे आ सकते हैं मिलने के लिए, ऐसा भी यहाँ पर है। या तो वो खुद मिलने आएंगे या फिर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ऐसी एनर्जी उनकी है, क्योंकि ये डर ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने ठान लिया है कि उन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। अब आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ वो देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिनों तक ये डर उनके जहन में रहने वाला नहीं है। वो किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ही सोच रहे हैं, और किसी भी तरह वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।